एसएससी जीडी 2025 के आंसर की आ गई है। आप सभी लोगों ने अपने आंसर की चेक कर ली होगी। आपको पता लग गया होगा आपके मार्क्स कितने हैं, कितने सवाल आपने सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं। नेगेटिव काटने के बाद फाइनल स्कोर आपका क्या बन रहा है। सो ऐसे में आज के इस वीडियो में आंसर के आने के बाद हम मेनली 4 बड़े टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन, सेकंड हम बात करेंगे हार्ड एंड इजी शिफ्ट, थर्ड हम बात करने वाले हैं कंपटीशन कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर, एंड फोर्थ एंड फाइनली हम बात करेंगे एक्चुअल लेवल ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर कंपैरिजन के बाद, यानी कि इस बार का जो कंपटीशन है वो हम प्रीवियस ईयर के कंपटीशन से जो है कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2018 के बारे में, यानी कि 18 से लेकर 25 का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2018 में 60,210 थी, जहां पर 52 लाख प्लस फॉर्म आए थे और 4.8 लाख जो कैंडिडेट थे, लगभग इतने कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। 2021 की अगर बात करते हैं तो 25,271 आपकी टोटल वैकेंसी थी, जहां पर 71 लाख आपके फॉर्म्स आए थे और 2.1 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर बुलाया गया था आपके फिजिकल के लिए। 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो 50,187 आपकी टोटल वैकेंसी थी, 54 लाख प्लस आपके फॉर्म फिल किए गए थे और यहाँ पर कैंडिडेट्स जिनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था वो थे 3.7 लाख। 2024 की बात करते हैं तो 46,617 आपकी टोटल वैकेंसी थी, जहां पर 47 लाख प्लस आपके फॉर्म फिल किए गए थे और 3.5 लाख कैंडिडेट्स जो है उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। 2025 की बात करते हैं, यानी कि इस बार की बात करते हैं, तो 39,481 आपकी टोटल वैकेंसी हैं, 52 लाख प्लस आपके फॉर्म फिल किए गए हैं और लगभग आप मानकर चलिए 3 से लेकर 3.01 लाख जो है कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर लास्ट 5 ईयर का हम कंपैरिजन करते हैं तो आप देखेंगे 2021 के अंदर 25,271 वैकेंसीज आउट की गई थी, यानी कि अब तक की सबसे कम वैकेंसीज 2021 में आउट की गई थी। सेकंड सबसे लोवेस्ट वैकेंसी की बात करें तो वो 2025 के अंदर आउट की गई है, यानी कि 39,481। अब कैंडिडेट्स जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही बुलाया जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर से इसको कंपेयर करते हैं इस साल को, तो आप देखेंगे वहां पर 46,617 वैकेंसी थी, यानी कि लगभग 7,000 के करीब जो है वैकेंसी पिछले साल में ज़्यादा थी और इसी वजह से फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया था वो भी ज़्यादा था, यानी कि 3.5 लाख जो कैंडिडेट थे उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस बार वैकेंसी कम है तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है उनको भी कम बुलाया जाएगा। तो लगभग 3 लाख के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो इस बार फिजिकल में उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा कंपैरिजन हो जाता है प्रीवियस ईयर का और इस ईयर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसएससी जीडी कट ऑफ पैटर्न 2025 के बारे में, यानी कि इस बार एसएससी जीडी का जो कट ऑफ का पैटर्न है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा। सो देखिए, सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद आपकी जो आंसर की है वो यहाँ पर जारी की जाती है। उस आंसर की जारी होने के बाद आपकी फिजिकल के लिए जो कट ऑफ है सीबीटी एग्जाम के बाद वो जारी की जाती है, यानी कि जो सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाता है और इसी के अंदर यानी कि जो फिजिकल की कट ऑफ लगेगी इसी के अंदर ही आपके 3 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर पास किया जाएगा। थर्ड जो है फिजिकल आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। फोर्थ आपका फिजिकल के बाद मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी पहले क्या होता था, पहले फिजिकल होता था, उसके बाद फिर फिजिकल की कट ऑफ आती थी, उसके बाद फिर मेडिकल होता था, फिर मेडिकल की कट ऑफ आती थी, फिर आपकी फाइनल कट ऑफ आती थी। सो यहाँ पर अभी क्या है, देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल में जो जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, जो जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ की पास हो जाएंगे, उन्हीं बच्चों का डायरेक्ट क्या करवाया जाएगा, मेडिकल जो है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है ना, सो यानी कि 100 बच्चे अगर फिजिकल को पास कर रहे हैं तो 100 के 100 बच्चों का मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मेडिकल करवाने के बाद फिफ्थ क्या है, फाइनल कट ऑफ जो है वो पीटी पीएसटी मेडिकल रीमेडिकल जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं उनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पर लगा दी जाएगी। सो पहले जो यहाँ पर 2 या 3 जो आपकी कट ऑफ आती थी, अब यहाँ पर सिर्फ 2 आएंगी। एक आएगी फिजिकल की, ठीक है, यानी कि जो भी आपके आंसर किया है इसके बाद जो भी कट ऑफ आएगी एक ये, और एक फाइनल कट ऑफ की किनका सिलेक्शन हुआ है और किनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है कट ऑफ का ये आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं
एसएससी जीडी ओरिजिनल लेवल ऑफ द कैंडिडेट्स। तो देखिए एवरी कैंडिडेट क्लेम, हर एक कैंडिडेट क्लेम कर रहा था कि उसके 60 से 70, और कुछ कैंडिडेट तो ऐसे थे जो 70 प्लस भी क्लेम कर रहे थे कि उसके जो क्वेश्चंस है वो सही है आंसर की आने से पहले। लेकिन जैसे ही आंसर की आती है सभी बच्चों के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जो बच्चे क्लेम कर रहे थे 60 से 70 जो क्वेश्चन हैं उनके यहाँ पर सही हैं, अब वो क्लेम कर रहे हैं कि सर हमारे तो 45 से 60 के बीच में ही रह गए, क्योंकि जो 60 बता रहे थे उनके 45 पर आ गए हैं, जो 65 बता रहे थे उनके 55 पे आ गए। तो यानी कि जो 60 से 70 वाले क्लेम करने वाले हैं उनके 45 से 60 के बीच में ही जो क्वेश्चन सही है वो आकर रह गए हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स के नंबर जो 60 से 70 बता रहे थे उनके 45 से 60 के बीच में आ गए हैं। ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 60 से 70 क्लेम कर रहे थे तो उनके जो नंबर है वो 60 से 70 के बीच में भी हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके लेवल निकलकर सामने आ गए हैं, जो आपको बता रहे थे कि 70 80 70 नंबर तक मेरे ठीक है, 72 नंबर तक मेरे ठीक है, उन सभी के 45 50 55 पर आकर गाड़ी रुक गई है। तो यहाँ पर इस चीज़ से पता लगता है कि जो एग्जाम का लेवल था ना वो ईजी नहीं है, एग्जाम का लेवल जो है वो अच्छा खासा आपको यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी की हार्ड एंड इजी शिफ्ट के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम एसएससी जीडी की हार्ड शिफ्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ शिफ्ट्स को मैंने इंक्लूड किया है, कुछ शिफ्ट्स आई थिंक रह भी गई हैं, बट जो भी चीज़ें मुझे लगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। 6 फरवरी 2025 की थर्ड शिफ्ट, 25 फरवरी 2025 की सेकंड शिफ्ट, 5 फरवरी 2025 की थर्ड शिफ्ट, 12 फरवरी 2025 की थर्ड शिफ्ट, 13 फरवरी 2025 की फर्स्ट, 10 फरवरी 2025 की 1, 10 फरवरी 2025 की थर्ड शिफ्ट, 25 फरवरी 2025 की फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 13 फरवरी 2025 की सेकंड, 6 फरवरी 2025 की फर्स्ट, 21 फरवरी की फर्स्ट, 17 फरवरी की सेकंड, 20 फरवरी की थर्ड, 18 फरवरी की थर्ड, 12 फरवरी की फर्स्ट, 21 फरवरी की थर्ड, 4 फरवरी की फर्स्ट और 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट जो है ये हार्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर है। हो सकता है कि इनके अंदर कुछ अप डाउन हो थोड़ा बहुत, बट ये सारी शिफ्ट जो है उनको हार्ड जो शिफ्ट है उनके अंदर यहाँ पर कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट अगर हम इजी शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 25 फरवरी 2025 की थर्ड शिफ्ट होगी, 11 फरवरी की फर्स्ट, 17 फरवरी की सेकेंड, 6 फरवरी की फर्स्ट, 11 फरवरी की थर्ड, 13 फरवरी की फर्स्ट, 19 फरवरी की सेकेंड, 19 फरवरी की फर्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 20 फरवरी की थर्ड, 19 फरवरी की सेकेंड, 12 फरवरी की थर्ड, 17 फरवरी की सेकेंड, 18 फरवरी की सेकेंड, 21 फरवरी की फर्स्ट, 18 फरवरी की सेकेंड और 4 फरवरी की थर्ड शिफ्ट जो है ये इजी शिफ्ट के अंदर कंसीडर की जा रही है। सो यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, वो हार्ड शिफ्ट के अंदर आ रही है या फिर इजी शिफ्ट के अंदर आ रही है। नेक्स्ट अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपको 0 से 20 या 21 नंबर तक आपको मिलेगा एज पर लेवल ऑफ द एग्जाम। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि आपका एग्जाम जो है वो 6 फरवरी 2025 का है तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मलाइजेशन है हो सकता है वो 19 नंबर, 20 नंबर या 21 नंबर तक भी आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर मैं इजी शिफ्ट की बात करता हूँ, ठीक है, सो कुछ शिफ्ट ऐसी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर हो सकता है आपको 0 मिले या फिर 0.1 मिले या फिर 1 नंबर मिले, 1.5 नंबर मिले, आधा नंबर मिले या फिर जो है आपको नंबर ना भी मिले, ठीक है ना। लेकिन जैसे जो सबसे ज़्यादा इजी रहेगी वो शिफ्ट्स में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो थोड़ी थोड़ी हार्ड की तरफ बढ़ती जाएगी वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी इजी एंड हार्ड शिफ्ट थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके कट ऑफ की, फिजिकल की कट ऑफ की, तो बहुत जल्द इसके ऊपर हम बात करेंगे, अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि देखिए कट ऑफ के ऊपर बात करना बहुत इजी है लेकिन कट ऑफ का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जो है वो कट ऑफ के एनालिसिस के अंदर फेल हो जाते हैं। सो प्रीवियस ईयर के अंदर है जो है आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो कट ऑफ है उसने एक बार में ऐसी जो है छलांग लगाई थी कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, ठीक है। सो इसका एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ काम है बट हम करेंगे और जल्दी आपको इसका एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए तो वीडियो में इतना ही, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। और हाँ, ये आप जरूर बताइएगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपको क्या लगता है आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड थी या फिर ईजी शिफ्ट के अंदर आती है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।